नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का चतुर्थः पाठ विश्व कविः रविन्द्रः। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कविकुलगुरुः कालिदास इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, वंग साहित्ये कवींद्रो रवीन्द्रः केना विदितः स्यात्। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्र किससे अपरिचित है, अर्थात सब लोग उनका नाम जानते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पसु रविन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वैः ज्ञाता एव। आधुनिक भारतीय कलाकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, यह हम सभी जानते हैं। इति सर्वैः ज्ञातः एव, यह हम सभी जानते हैं। तस्य बहुनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य माने उनके, बहुनि माने बहुत से, योगदान, पार्थक्येन माने अलग, विशेषताएं प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णमपि तु रचनात्मक साहित्यकारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, तू माने बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम लोकेशु माने संसार में, सुविदितमेव सर्वैः सुविख्यात यानी के संसार में विश्वविख्यात एवं सभी को ज्ञात है। संगीत विधासु नृत्य विधासु च सा नूतनां शैलीं प्राकटयत्। संगीत और नृत्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने जिस नई शैली को प्रकट किया, सा शैली संगीत शैली नामना ख्याति लभते। वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीं अनुसरतायनेन शिल्पाना नवीनाम नृत्य शैली आविष्कृता। इस प्रकार नृत्य की विभिन्न कलाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए रविंद्र ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेपि शिक्षाविदरूपेण नवीनां विचारणानां सूत्रपातो विहिता। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचारणां पुंजीभूतः निरूपम प्रसादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शीर्षकः राजते। उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अनुपम भवन विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शीश वाला होकर सुशोभित है। यत्र आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं समन्वयो वर्तते। जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है। दीनानां दलित वर्गाणां दशासुधार रूपेण यसो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतोया अभवत्। दीन दुखियों और दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में रविंद्र हम सभी भारतवासियों के सामने प्रस्तुत हुए। प्रस्तुतोया अभवत्, अभवत् माने हुए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकता नगरे एकषष्ट्याधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी में मई मास की 7 तारीख को हुआ था। जनकः देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम। जनकः उनके पिता
देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रनाथस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मणपरिवारे जातम्। रवीन्द्रनाथ का जन्म एक संपन्न और समृद्ध परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्या सविधे अचला विशाला संपत्तिरा आसीत्। उनके पास अचल अत्यधिक संपत्ति थी। अतो वृत्तबहुलं वृत्यः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं वंदीपूर्णमन्न भवता। अतः उन्होंने नौकरों की अधिकता से पूर्ण, वृत्यः परिपुष्टम, नौकरों की अधिकता से पूर्ण, संरक्षितम जीवनम, देखभाल किए गए जीवन को, वंदी पूर्णम अन्न भवत, बंदी पूर्ण अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभोऽवकाशः नासीत्तेन मना खिन्नमेवास्ता। इसलिए स्वच्छंद विचरण के लिए और खेलने के लिए, क्रीडनाय माने खेलने के लिए, सुलभोऽवकाश है, उनके पास अवकाश यानी समय नहीं था। नासीत्तेन मन खिन्न में वास्तः, इसलिए इसी कारण से उनका मन खिन्न, खिन्न माने दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सरः आसीत्। वैभवशाली भवन अर्थात सभी प्रकार की ऐश्वर्य सामग्री से परिपूर्ण भवन के पिछले भाग में, पृष्ठभागे माने पिछले भाग में, एकम माने एक, कमनीयम, कमनीयम माने सुंदर, सरः, सरः माने सरोवर, तालाब, आसीत् माने था। यस्या दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्तिः राजते स्म। जिसके दक्षिण तटे माने किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्तियां राजते माने सुशोभित थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षानेक शाखा संपन्नोऽन्तरिक्षं परिमातुमिव समुदीयत आसीत्। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्णः पुरातनः एकः वटवृक्षानेक शाखा संपन्नोऽन्तरिक्षं परिमातुमिव समुदयतः आसीत्। पूर्वी किनारे पर, पूर्वस्मिन् तटे, तटे माने किनारे पर, जटिल तपस्वी, जटाओं से युक्त, तपस्वी के समान, तपस्वी इव, तपस्वी के समान, महान, जीर्ण माने कमजोर, पुरातन माने पुराना, एक माने एक, बरगद का वृक्ष था। वट वृक्ष है, वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष था। अनेक शाखाया संपन्न, जो अनेक शाखाओं वाला था। और अंतरिक्षम परिमातुमिव, आकाश को नापने के लिए, समुदियत माने तैयार, रहता, आसीत माने था, यानी कि वह बरगद का वृक्ष बहुत ऊंचा था। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शं दर्शं पराम मुदम लभत। भवन की खिड़की में, वातायने माने खिड़की में, समुपविष्टा में बैठा हुआ, बालकः वह बालक अर्थात रविंद्र, दृश्यमिदम यह दृश्य, दर्श दर्श देख देख कर, पराम मुदम लभत अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्याः निवासिनः यथा समं स्नातुम् आगत्य स्नानाञ्च कृत्वा यान्ति स्म। इसी सरसी माने सरोवर पर वहाँ के निवासी, तत्रत्याः निवासिनः वहाँ के निवासी समय के अनुसार स्नान करने के लिए आते और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किंचित् कालं प्रसन्नः अजायत। उनके वस्त्रों और विविध क्रियाओं को देखकर, परिधान, परिधान माने वस्त्र और परिधानानि माने वस्त्रों को, वस्त्रों को और विविध क्रियाओं को देखकर बालक कुछ समय तक प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवरः शून्यतां भजति स्म।
दोपहर बाद सरोवर वीरान हो जाता था, शून्यता माने खाली हो जाता था। सायं पुनः बकः हंसः जलकर्क वाक्वः विहंगा कोलाहलम कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। शाम को फिर बगुले, हंस, जलमुर्गी और अन्य पक्षी कोलाहल करते हुए अपना अपना स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरः बालस्य मनोरंजनम् अकरोत्। उसी समय वही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविंद्रनाथ जी की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायां प्रारभत। इनकी पढ़ाई बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृत गणितमिति त्रयो पाठ विषयः अभूवन्। प्रारंभ में विज्ञान, संस्कृत और गणित ये 3 पाठ्य विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायां समाप्तायां बालकः उत्तरकालिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त होने पर बालक रविंद्र जी ने उत्तरी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। तदंतरम नार्मल विद्यालयं गतवान परम कुत्रापि मनो न रमते स्म। तदंतरम माने इसके बाद नार्मल स्कूल में गए, परंतु इनका किसी भी विद्यालय में मन नहीं लगा। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छा रुचि आप्रियान स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। सभी विद्यालयों में अध्यापकों के स्वेच्छा आचरण, सहपाठियों की कम इच्छाओं और अप्रिय स्वभाव को देखकर इनका मन नहीं लगा। अतः शून्यानां घटिकायां मध्यावकाशे अपि चा एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते स्म। अतः खाली घंटों में मध्यावकाश के समय में अकेला रहना ही बालक को अर्थात रविंद्र जी को रोचते माने अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः 3सप्तधिकाष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे सुनोरूपनयन संस्कारं विधाय तं स्वेन सार्धमेव हिमालयं नयत। बालक का मन, बालकस्य माने बालक का, मन माने मन, विद्यालयेषु विद्यालय में नहीं लगता था, ना रमते नहीं लगता था, इति विचिंत्य ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार कराकर सुनोरूपनयन संस्कारम विधाय माने कराकर तम स्वेन सार्धमेव अपने साथ हिमालय के शिखर पर ले गए। तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम भजता। वहाँ पिता के साथ रहने से बालक ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। तत्रत्यः अस्यः भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिताः पर्वतश्रेणियः आसन्। वहाँ तत्र माने वहाँ भवन के पृष्ठभागे पीछे के भाग में हिम माने बर्फ से, आच्छादिता माने ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं थी। वहाँ भवन के पीछे के भाग में बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं थी। भवनाभिमुखम शोभनानि सुशाद्युलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। भवन के सामने सुंदर हरे भरे खेत सुशोभित थे। अत्रत्यं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितराम रमयत। यहाँ के अत्रत्यं माने यहाँ के प्राकृतिक जीवन ने बालक के मन को अत्यधिक प्रसन्न किया। जनको देवेन्द्रनाथ प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। जनक देवेन्द्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति से पढ़ाते थे। बालक को अलग अलग पद्धति के द्वारा पढ़ाते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म। पिता की पाठन शैली बालक को बहुत अच्छी लगती थी।
कालांतरम हिमालयात प्रतिनिर्वत्य पुनः विद्यालयाम शिक्षा लेबे। कुछ समय पश्चात, कालांतरम, कालांतरम माने कुछ समय पश्चात, हिमालयात, हिमालय से, प्रतिनिर्वत्य माने लौटकर, पुनः माने फिर से, बालक ने फिर से विद्यालयाम में शिक्षाम लेबे, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इससे आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।